हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला है क्लास 10th का कौन सा बुक खरीद सकते हैं जो आपको बिहार बोर्ड में टॉपर बना सकता है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सब जितना किताब लेके आए हैं, ये सब किताब है, सबको बारीकी से आपको बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्त लोगों शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये किताब बुक होगा जो आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में आपको अच्छा से अच्छा अंक ला सकता है, मतलब 450 प्लस अंक ला सकता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बस एक करके किताब को तरीका बताएंगे और वही तरीका से क्या करना है और लास्ट में बताएंगे आपको पढ़ना भी कैसे है। देखो, किताब खरीदना एक अलग मैटर होता है और इसको पढ़ने का तरीका भी बताएंगे। तो वीडियो केवल लास्ट तक देखना है। तो पहला देखिए, पहला आपका गणित है। गणित में आपको दो तरह का गणित मिलेगा, एक पब्लिकेशन का यानी कोई भी, जैसे भारतीय भवन मिल जाएगा, चाहे सुगम गणित, मतलब बहुत सारे मिलता है। लेकिन आपको जब भी पढ़ना है क्लास 10th में तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी सरकारी होता है, अब बिहार बोर्ड सरकारी से ही तैयारी करता है पेपर, तो आपको सरकारी से ही कची करना है, पढ़ना है। तो आपको एनसीईआरटी की तरह की पिक है, आपको इस तरह की किताब खरीदना है। इसमें आपको चैप्टर का बात कीजिएगा तो आपको लगभग 15 को चैप्टर है। कै गो है? 15 को। पहला है वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ओकरा बाद तीसरा हो गया, चौथा में द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, ओकरा बाद त्रिकोणमिति परिचय, ओकरा बाद त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, ओकरा बाद वृत्त, ओकरा बाद रचना, ओकरा बाद वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ओकरा बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और सांख्यिकी और प्रायिकता। इतना है जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है, यानी 15 को चैप्टर आपको मैथ में पढ़ना होगा, जो आपको एनसीईआरटी ही ऐसा दे सकता है, मतलब परफेक्ट है पढ़ने के लिए। उसके बाद बात कीजिएगा साइंस में। कची में? साइंस मतलब विज्ञान होता है। विज्ञान में आपको 3 किताब पढ़ना है। क्या गो? 3 को पढ़ना है। तो किताब आपको पढ़ना है, ये तीनों किताब बताते हैं, ये तीनों किताब कर करना पढ़ना है। पहला है जीव विज्ञान, जो आपको क्लास 10th के होना चाहिए, भारतीय भवन। देखिए, एक एनसीईआरटी भी आता है, एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ना है। क्या है? क्योंकि मैं आपको सबको छाट के अलग अलग देगा, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सब अलग अलग रहेगा और कंसेप्ट से भी समझ आएगा। तो आपको पहला पढ़ना है जीव विज्ञान, और पढ़ना है भौतिक, यानी भाग 2 है, सब है। और बाद रसायन शास्त्र भाग 2, जो क्लास 10th के लिए है। और देखो, इसमें बात कीजिएगा फिजिक्स यानी भौतिकी को, इसमें चैप्टर लगभग 5 से 6 पढ़ना है। क्या को पढ़ना है? लगभग 6 को पढ़ना है। पहला है प्रकाश का परावर्तन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन, यही दोनों पढ़ा के ना लगभग 20 नंबर आ सकता है किताब से, बुक से। उसके बाद मानव नेत्र पढ़ना है, उसके बाद विद्युत धारा, उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा का स्रोत। इतने 6 को चैप्टर पढ़ना है आपको। बस किस में पढ़ना है? केवल फिजिक्स यानी भौतिकी में पढ़ना है। उसके बाद साइंस 3 को बताए किताब, उसमें से दूसरा किताब है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में चैप्टर की बात कीजिएगा तो ये 5-6 पढ़ना है। क्या को पढ़ना है? 6 को। पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है अम्ल, भस्म एवं लवण। तीसरा चैप्टर में पढ़ना है धातु और अधातु के बारे में। चौथा में पढ़ना है कार्बन इसके यौगिक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है तत्व एवं वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। उसके बाद छठा में पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। इतना आपको कच्ची पढ़ना है रसायन शास्त्र में। उसके बाद तीसरा चैप्टर साइंस में बात कीजिएगा तो आपको जीव विज्ञान है, जो आपको सबको विज्ञान के पता होगा, है कि नहीं। इसमें क्या चैप्टर पढ़ना है? इसमें 8 चैप्टर पढ़ना है। पहला है जैव प्रक्रम यानी पोषण, उसके बाद श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, आनुवांशिक तथा जीव विकास, उसके बाद पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। इतना चैप्टर पढ़ना है कच्ची में साइंस में। जो तीनों चैप्टर आपको, मतलब ये तीनों किताब है जो आपको कम से कम 80 मार्क्स देगा। 20 नंबर तो आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल कॉपी होता है जो आपको स्कूल से दिया जाता है। ये तीनों मिला के कितना आएगा? 80 नंबर एकदम 100% आ जाएगा, ये तीनों अगर चैप्टर वाइज पढ़ लीजिएगा तो। उसके बाद आपको मैथ बता दिए, उसके बाद साइंस भी बता दिए। अब हिंदी में आपको ये 3 किताब आपको पढ़ना है। ये तीनों किताब में आपको 100 नंबर दे सकता है। तो 3 पहला है सहज हाई स्कूल हिंदी व्याकरण, जो रचना है, इसको आपको पढ़ना है। व्याकरण, हिंदी व्याकरण इसी को कहा जाता है, जो आपको किताब में किने जाइएगा तो आपको पक्का ही मिल जाएगा। उसके बाद गोधली पढ़ना है हिंदी में, क्लास 10th के लिए कची पढ़ना है? गोधली। गोधली में आपको ये सब प्राइवेट है, लगभग 12 को चैप्टर पढ़ना है। गद्य खंड 12 को पढ़ना है, गद्य खंड। काव्य खंड पढ़ना है 12 को, 12 दूना 24। इसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब चाहिए। उसके बाद पढ़ना है वर्णिका, जो आपको इसमें 5 चैप्टर पढ़ना है। इसी में है दही वाली, मंगामा, ढहते विश्वास, बहुत सारी कहानी, जो 5 को इसमें है, आई पढ़ना है। आई तीनों पढ़ेगा तो क्या होगा? हिंदी में आपको 100 में 100 मार्क्स आ सकता है। ये तीनों आपको पढ़ना है और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हिंदी में ही हो गया। तो मैथ बता दिए,
साइंस बता दिए और हिंदी भी बता दिए। बच गया सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में 4 गो किताब पढ़ना है। क्या गो? 4 गो पढ़ना है। पहला पढ़ना है भूगोल, भूगोल पढ़ना है। उसके बाद अर्थशास्त्र पढ़ना है। उसके बाद इतिहास पढ़ना है। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र पढ़ना है। यानी 4 किताब आपको पढ़ना है। देखिए इसको एनसीईआरटी आता है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको कम चैप्टर आता है, इसलिए चैप्टर बाय चैप्टर अगर अलग बात कीजिएगा तो इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए परफेक्ट है, इसलिए इसको लाया जाता है। कथी पब्लिकेशन का है, ये मतलब अलग पब्लिकेशन का है। तो आप राजनीतिक में बात कीजिएगा तो कितना चैप्टर पढ़ना है? राजनीतिक में लगभग 8 गो चैप्टर पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 8 गो। पहला है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, जो आपको 10 से 15 नंबर यही चैप्टर देके जाएगा। उसके बाद जातीय लैंगिक संप्रदाय का विभेद यानी लोकतांत्रिक राजनीति का प्रभाव। तीसरा में पढ़ेंगे सत्ता में भागीदारी यानी उसका कार्यपालिका जानेंगे। उसके बाद चौथा में पढ़ेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जानेंगे। छठा में पढ़ेंगे लोकतांत्रिक संघर्ष, जन संघर्ष कैसे किया जाता है, आंदोलन कैसे होगा उससे। उसके बाद 7वां में पढ़ेंगे राजनीतिक दल। 8वां में पढ़ेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणाम क्या होता है। 9वां पढ़ेंगे लोकतांत्रिक की चुनौती, यानी लोकतंत्र अपना भारत है उसमें चुनौती क्या क्या होता है। तो आपको राजनीतिक शास्त्र में इतना चैप्टर पढ़ना है, जो 9 गो 8 गो पढ़ना है। क्या गो? 8 गो। ये हो गया पहला सामाजिक विज्ञान में। दूसरा में पढ़ना है इतिहास, जो आपको क्लास 10th में आपको जाइए किताब में आपको पक्का मिल जाए। इसमें पढ़ना है आपको 8 चैप्टर। इसमें पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो आपको लगभग 15 से 20 नंबर देके जाएगा यही चैप्टर खाली। उसके बाद साम्यवाद यानी रूस की क्रांति जानेंगे। इंडो चाइना जानेंगे। उसके बाद राष्ट्र में भारत में राष्ट्रवाद जानेंगे। अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में जानेंगे। शहरीकरण और शहरी का जीवन जानेंगे, शहर में जीवन कैसे जीता है। और व्यापार के बारे में जानेंगे, भूमंडलीकरण जानेंगे। प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। ये है किसमें? इतिहास में पढ़ना है। उसके बाद अर्थशास्त्र पढ़ना है, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स होता है। इसमें पढ़ना है आपको क्या चैप्टर? लगभग 6 को पढ़ना है। पहला अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। उसके बाद राष्ट्र एवं राष्ट्र की आय पढ़ेंगे। मुद्रा जानेंगे यानी पैसा। उसके बाद बचत कैसे कर सकते हैं पैसा को। जमा कैसे करेंगे, शाखा मतलब जमा करना है। वित्तीय संस्था के बारे में जानेंगे। रोजगार कैसे पाना है, सेवा किसी को कैसे करना है, और वैश्वीकरण। इतना आपको 6 चैप्टर पढ़ना है कजी में, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में। उसके बाद पढ़ना है भूगोल, जो सोशल साइंस में है। 4 किताब पढ़ना है। भूगोल में ही 2 किताब रहता है, आपदा प्रबंधन और भूगोल की किताब। पहला पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन यानी संसाधन विकास उपयोग। भूमि मृदा के बारे में पढ़ेंगे। जल संसाधन, वन एवं प्राणी जीव संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा शक्ति संसाधन। इस संसाधन से आपसे लगभग 20 नंबर आ जाएगा। क्या नंबर? 20 नंबर आ जाएगा। उसके बाद भारत का मानवीकृत संसाधन जानेंगे। कृषि संसाधन, निर्माण उद्योग, परिवहन संसाधन, व्यापार, ये सब जानेंगे। उसके बाद बिहार में संसाधन जानेंगे, यानी चैप्टर 10 रहेगा, उसमें बिहार का संसाधन जानेंगे। 11 में मानचित्र यानी पूरा बिहार के मानचित्र पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 12 में आपको प्राकृतिक संकट आपदा के बारे में आपदा प्रबंधन पढ़ाया जाएगा। आपको कथी हो जाएगा? भूगोल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको मैथ बता दिए, हिंदी बता दिए, सोशल साइंस और साइंस, ये तीनों 4 गो बता दिए। उसके बाद 5 में आपको संस्कृत पढ़ना है। संस्कृत में आपको ये 3 किताब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो पहला है संस्कृत सहचर, जो व्याकरण के लिए परफेक्ट है, इसमें आपको 50 से 60 नंबर देके जाएगा ये। उसके बाद प्यूसम पढ़ना है, कथी? प्यूसम द्वितीय भाग, जो आपको कितना चैप्टर पढ़ना है? जो आपको लगभग 14 चैप्टर पढ़ना है। 14 में पहला है मंगलम पढ़ेंगे, मंगलम। उसके बाद पाटलिपुत्रम यानी पटना के बारे में जानेंगे। आलस कथा पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे। उसके बाद भारत महिमा पढ़ेंगे। भारत संस्कार यानी हम लोग का संस्कार कैसा होता है वो पढ़ेंगे। नीति श्लोका पढ़ेंगे। करमवीर के गाथा जानेंगे। स्वामी दयानंद के कहानी जानेंगे। मंदकनी जानेंगे। व्याघ्र पथिक कहानी जानेंगे। कर्ण दानवीरता यानी करने का दानवीरता कहानी जानेंगे। विश्व शांति यानी दुनिया शांत कैसे रह सकता है, और शस्त्रकारा के बारे में। इतना सब्जेक्ट आपको ट्यूशन द्वितीय भाग में पढ़ेंगे, जो आपको लगभग 50 नंबर देके जाएगा। आइए है ट्यूशन भाग 2 जो द्रुत पाठे है, ये लगभग एमए से प्रश्न आता है। ये लगभग आपको 5 से 10 नंबर देके जाएगा। इसमें लगभग कै को चैप्टर पढ़ना है? 25 गो। कै को पढ़ना है? 25 गो। जो आप कविता देखते होंगे, कविता की तरह आपको याद करना पड़ेगा। तो इस तरह के आपको इतना किताब कथी करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, जो क्लास 10th में आपको बिहार बोर्ड के टॉपर में कथी रख सकता है, लिस्ट में ला सकता है। तो अगर इतना किताब पढ़ लीजिएगा तो आपको बिहार बोर्ड में टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता है।
तो चलिए 15 तारीख से आपको क्लास 10th का नया सब्जेक्ट यानी सभी जितना बताएं किताब का स्टार्ट हो रहा है नया बैच, जो आपको सभी को, भाई को, बहन को और बगल के जितना भी दोस्त होगा सभी को इन्फॉर्मेशन दीजिए। जो पहचान कोचिंग सेंटर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो 15 तारीख से स्टार्ट यानी 15 तारीख 11वां महीना 2025 से स्टार्ट हो जा रहा है, जो सभी आपको बताया जाएगा चैप्टर वाइज चैप्टर, पहले समझाया जाएगा, परिचय उसको दिया जाएगा पूरा पार्ट के, ओकरा बाद क्वेश्चन आंसर होगा, ओकरा बाद ऑब्जेक्टिव होगा, ओकरा बाद लघु होगा, मतलब एक एक पार्ट के सब कुछ मिलेगा, जो आपको आने वाला भविष्य को शुभकामना हो जाएगा, है कि ना, अच्छा अंक लाएगा। कम से कम आपको टारगेट रहना चाहिए 450 प्लस के नंबर। देखियो फर्स्ट सेकेंड करना अलग बात है, 450 का टारगेट होना चाहिए। तो चलिए सभी को वीडियो को आपको दोस्त लोगों भाइयों लोगों जितना हो सके शेयर कर सकते हैं। आप 15 तारीख को भूलिएगा नहीं, 15 तारीख से आपको बैच नया स्टार्ट हो रहा है क्लास 10, जो बिहार बोर्ड आपको में आपको 100% टक्कर देगा ये किताब। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।